वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। इसका परिचय वाष्पीकरण तथा संघनन, ओस, पाला, कुहासा और मेघ। वायुमंडल में जल, वायु में जो है जल होता है। मौसम की प्रक्रिया में जो है जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायुमंडल में जल वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण जिस क्रिया के द्वारा जल द्रव अवस्था से वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मिलता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं या इवापोरेशन कहते हैं। इस क्रिया या ये क्रिया जो है हर एक तापमान पर होती है। वाष्पीकरण जो है निम्नलिखित कारकों के द्वारा होता है। पहला है इसमें तापमान, वायु की शुष्कता, जल क्षेत्र का विस्तार, पवन का वेग। पहला है तापमान। जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा और जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। फिर दूसरा है इसमें वायु की शुष्कता। वायु जितनी अधिक शुष्क होगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। वायु में अगर आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण जो है कम होता है। जैसे बरसात के दिनों में वाष्पीकरण कम होगा और शुष्क ऋतु में वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। फिर है तीसरा इसमें जल क्षेत्र का विस्तार। सागरों पर स्थल की अपेक्षा जो है अधिक वाष्पीकरण होता है। या तो ये पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसमें जो है वाष्पीकरण की क्रिया अधिक तेजी से होती है स्थलीय भाग की अपेक्षा, क्योंकि सागर पर जल का क्षेत्र व उसकी मात्रा स्थल की अपेक्षा जो है अधिक होती है। फिर है पवन का वेग, यानी कि हवा की जो है गति जो होती है। पवन का वेग या हवा जितनी अधिक होती है तो वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक या तेजी से होता है। फिर है संघनन। जिस क्रिया के द्वारा वायु में उपस्थित वाष्प द्रव रूप में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं। तापमान के बढ़ने से वायु में जल शोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है और तापमान के कम हो जाने से वायु में जल शोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। जिस क्रिया द्वारा वायु में उपस्थित वाष्प सीधे ही हिम के रूप में परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर है संघनन के रूप। संघनन के रूप जो है ओस, पाला, कुहासा एवं कोहरा, कोहरे के। फिर है पहला है इसमें ओस। ओस क्या है? दिन के समय पृथ्वी जो सूर्य से ताप प्राप्त करती है या सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है रात के समय उसका विकिरण कर देती है, यानी कि रात को जो है उस ऊष्मा को वो बाहर निकालती है। इस जो है विकिरण के द्वारा ऊष्मा निकल जाने से पृथ्वी का तल ठंडा हो जाता है। फलस्वरूप पृथ्वी तल के निकट वाली वायु की सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और कभी कभी वायु संतृप्त अवस्था के समीप पहुंच जाती है। फिर है इसमें पाला। वायु में उपस्थित जल वाष्प जब हिम कणों में परिवर्तित होकर धरती पर या अन्य वस्तुओं पर जमा हो जाए उसे पाला कहते हैं। जैसे इस चित्र में दिखा रखा है कि पत्तों के ऊपर जो है ये जो है हिम पानी जो है
हिम कणों के, बर्फ के कणों के रूप में एकत्रित हो गया है, इसको क्या कहते हैं? पाला। फिर है कुहासा एवं कोहरा। जब भूतल के निकट वायु के ठंडा होने से वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक हो जाए तो वाष्प कण जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर वायुमंडल के सूक्ष्म जो छोटे छोटे धूल के या डस्ट के कण होते हैं चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। उसके चारों ओर जब ये एकत्रित हो जाते हैं और ये जल बूंद की बूंदें जो है वायु में ही लटकी रहती हैं, इसे कुहासा और कोहरा कहते हैं। इसमें जो है दिखने की क्षमता भी धुंधला, यानी कि वायुमंडल जो है कम साफ दिखाई देता है। फिर है आगे मेघ। मेघ क्या है? मेघ जो है भूतल से दूर ऊंचाई पर बना हुआ कोहरा ही है। इसमें भी जल व तुषार की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में उपस्थित धूली कणों पर लटक रही होती हैं। मेघों का निर्माण पृथ्वी के तल से ऊंचाई के आधार पर होता है। फिर है ऊंचाई के आधार पर जो है मेघ जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: ऊंचे मेघ, मध्यम ऊंचाई के मेघ और नीचे मेघ। फिर है मेघ जो है आकार के आधार पर भी होते हैं। उसमें है पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ और स्तरी मेघ। पक्षाभ मेघ क्या है? सफ़ेद सफ़ेद पतले और पक्षियों के पंखों के समान फैले हुए उचित ऊंचे बादलों को पक्षाभ मेघ कहते हैं। कपासी मेघ कपास के ढेर के समान फैले हुए बादलों को कपासी मेघ कहते हैं। फिर तीसरा है इसमें स्तरी मेघ, परतों के रूप में फैले बादलों को स्तरी मेघ कहते हैं। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।